सफारती महाज पर पाकिस्तान के लिए तारीख साज दिन। OIC के वज़राए ख़ारजा का 48वां इजलास आज से शुरू होगा। 57 ममालिक के वज़राए ख़ारजा और मुबस्सिरीन शरीक। दहशत गर्दी और तनाज़ात का हल एजेंडे में सर फहरिस्त। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ करारदादें मंजूर की जाएंगी। वर्किंग ग्रुप्स के बंद कमरा इजलास होंगे। करारदादों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास के पहले सेशन से कलीदी खिताब करेंगे। OIC की चेयरमैनशिप आज 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल होगी। कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास होगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी की मजम्मत की जाएगी। अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा इक़दाम को मुस्तरद किया जाएगा। इजलास में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। यमन, सूडान और लीबिया की सूरत हाल पर भी बहस होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान कल 23 मार्च की परेड भी देखेंगे। अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों को मनाने के लिए मुतहर्रिक सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान आज MQM बहादुराबाद मरकज़ जाएंगे। मौलाना MQM से तहरीक अदम एतमाद के लिए ताउन मांगेंगे। उधर गुज़श्ता रात मुत्तहिदा अपोजिशन के वक्त की MQM रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मुलाकात खुर्शीद शाह, एहसन इकबाल, सरदार अख्तर मेंगल समेत दीगर की मौजूदगी में हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल हुआ। अपोजिशन की मुत्तहिदा को तहरीक अदम एतमाद में साथ देने के लिए राज़ी करने की कोशिश। अदम एतमाद पर बाहर से भी ताने बाने मिलते हैं। मुनासिब वक्त पर सबूत वजीर आजम कौम के सामने रखेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने बता दिया। असद उमर ने कहा कि अदम एतमाद पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है उस पर सिर्फ पाकिस्तान में मुहर्रकात नहीं बल्कि बाहर से भी ताने बाने मिलते हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार होना चाहिए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ये तशरीह मांगी है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की तबीयत नासाज। मुस्लिम लीग नून ने आज सवात में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मरियम नवाज को तेज बुखार है। डॉक्टर ने सफर करने से मना कर दिया है। आज सवात की ग्रासी ग्राउंड में होने वाला जलसा मुलतवी किया जाता है। उम्मीद है सवात के अवाम बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवारों को वोट देंगे। किसी रुकने असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 24 मार्च से केस की समाअत करेगा। ये जो रुझान बना हुआ है कि सीनियर ही ऊपर आएगा, ठीक नहीं। तकर्री और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अगर सीनियर अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसे ऊपर लेकर आना चाहिए। जितना मेरिट पर लोगों को रखेंगे उतना मयार बुलंद होगा। मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए तो सरकारी इदारे भी मयारी खिदमात फराहम कर सकते हैं। ये पहली हुकूमत है जिसने मईशत, सेहत और तालीम पर बेमिसाल काम किया। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 228 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 27,741 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि कोरोना के 470 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाक ऑस्ट्रेलिया आखिरी टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने 232 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर इनिंग्स आगे बढ़ा दी। पहले दिन शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की 2-2 विकेटें। उस्मान ख्वाजा और स्मिथ ने निस्फ सेंचुरी बनाई। सेवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 770वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गर्मी और हब्स से बचाव के लिए खुसूसी इंतजामात। जगह जगह ठंडे पानी और दीगर मशरूबात की सबीलें।
और इसके मौके पर जिला जाम शोरों में आज आम तातील है। और हर धुन शानदार, हर गीत सदाबहार। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट गाने देने वाले मौसीकार निसार बज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। जानिब पार्लियामेंट हाउस में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के अंदर शिरकत के लिए वज़रा ख़ारजा की आमद का सिलसिला जारी है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल का 2 रोज़ा 48वां इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा है और वज़रा ख़ारजा की आमद का सिलसिला इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है। इजलास में तमाम 57 मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा, मुबस्सिरीन और मेहमान शिरकत करेंगे। जी हाँ, इस वक्त के बराह रास्त मनाज़र आप देख रहे हैं कि मसला कश्मीर उजागर करने में OIC इजलास अहम साबित होगा। ये कहा गया है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। इजलास के दौरान अफगानिस्तान में बढ़ते इंसानी अलमे की रोकथाम के लिए इक़दाम पर भी इत्तफाक किया गया है। पार्लियामेंट हाउस से बराह रास्त मनाज़र आप तक पहुँचा रहे हैं। OIC के मकासद हैं कि मुस्लिम ममालिक की यकजहती, मकामात मुक़द्दसे की हिफाजत, नस्ल इम्तियाज़ का खात्मा और इक़्तिसादी शराकतदारी है। OIC का क़याम 25 सितंबर 1969 में हुआ। मुस्लिम ममालिक के पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर तक 25 सितंबर 1969 को कायम रही। OIC हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरब में है और आपको बताएं कि इस वक्त OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो रहा है। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास आज से कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा। इजलास के हवाले से तफसील जानेंगे कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद से। एजाज़, बताइएगा इजलास का एजेंडा क्या है और पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है इजलास की? जी, OIC का एक और सेशन, वज़राए ख़ारजा काउंसिल का एक और इजलास आज इस्लामाबाद में होने जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस में जो पार्लियामेंट हाउस का कौमी असम्बली का ऐवान है उसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं नाज़रीन कि तैयारियां मुकम्मल हैं। तकरीबन 2 घंटे के बाद ये सेशन शुरू होगा। 11 बजे का टाइम है सेशन के आगाज़ का। OIC का ये गैर मामूली इजलास नहीं है। 2 महीने 3 महीने पहले गैर मामूली इजलास हुआ था, लेकिन ये रेगुलर सेशन है। नवे कॉन्फ्रेंस के बाद सेशन के एंड पर एक डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और OIC के सेक्रेटरी जनरल तहा इब्राहिम हुसैन ये जारी करेंगे। लेकिन जो सेशन है, इजलास है OIC का, उसमें इस्लामी उम्मा को दरपेश जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, ज्यूइश सेटलमेंट का इशू है फ़लस्तीन में, मसला कश्मीर पर एक्शन प्लान है, अफ़गानिस्तान की मदद कैसे करनी है और दीगर जो गरीब ममालिक हैं इस्लामी दुनिया में उनकी इक़्तिसादी मदद कैसे करनी है, उनके हवाले से मुसलसल हर इजलास में गौर होता है। इस बार भी ये गौर होगा, कोई लाइन ऑफ एक्शन तय की जाएगी। पाकिस्तान के हवाले से अहम बात यह है कि इस इजलास में मसला कश्मीर पर एक लाइन ऑफ एक्शन मुरतब किया जाएगा, उसकी मंजूरी दी जाएगी। लेकिन 2 रोज़ तक होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में आज जो प्रीलिमिनरी सेशन है उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कलीदी खिताब होगा, जबकि बाकी सेशंस कल हैं। कल मेहमान परेड में भी शिरकत करेंगे और फिर उसके बाद कल के सेशन में 130 से ज़ायद करारदादें मंजूर की जाएंगी मुख्तलिफ अहम इशूज़ पर जो इस्लामी दुनिया को दरपेश हैं। बाकी दुनिया के साथ कैसे आगे चलना है, अक़वाम मुत्तहिदा में इशूज़ को कैसे उठाना है, ये भी इस इजलास में इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन ख़ास तौर पर इस्लामी दुनिया की माशी और इक़्तिसादी तरक्की और माशी और इक़्तिसादी यूनिटी और अमली इत्तेहाद के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस को काफ़ी अहम समझा जा रहा है। जी नाज़रीन, OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली 48वां इजलास आज से कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में शुरू होने जा रहा है। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पार्लियामेंट के बाहर हमारे नुमाइंदे असगर हयात मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी असगर, बताइएगा कि मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है? जी 10 बजे की मेहमानों की आमद का वक्त है और मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। 11 बजे इब्तदाई सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। 12:20 पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो इब्तदाई सेशन से खिताब करेंगे। पहला सेशन जो है वो ओपन सेशन होगा।
दूसरा सेशन जो है वो बंद कैमरा सेशन होगा। ओपन सेशन में 11 बजे इसका आगाज़ होगा और फिर मुख्तलिफ मंदूबीन खिताब करेंगे। इसके बाद जब बंद कैमरा सेशन होगा उसमें जो है वो 130 के करीब जो है वो करारदादें होंगी। मसला कश्मीर के हवाले से एक्शन प्लान जो है वो उसमें शामिल है। मसला फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान के मामले पर भी जी इस्लामी ममालिक की जो वज़राए ख़ारजा हैं वो लाए अमल मुरतब करेंगे। इस इजलास की खुसूसी बात यह है कि इसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की दावत में शिरकत कर रहे हैं। खुसूसी सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। पार्लियामेंट हाउस का जो मेन हॉल है कौमी असम्बली का उसमें ये इजलास हो रहा है। रेड जोन में दाखिले के तमाम रास्ते जो है वो सील किए गए हैं और 8000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, 2000 रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं और 1000 FC के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं और मेहमानों की आमद का